तफसीलन 200 मेगावाट बिजली जितनी गैस से मिलेगी वो मजीद हम लोग अभी इनको देंगे। आप वो देखेंगे कि वो कराची जिनको ये हुकूमतें कहती थी कराची हमारा मसला नहीं है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है कराची हमारा है, कराची के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं है। कराची में बिजली के बहरान पर कौमी असेंबली में फिर हंगामा। अपोजिशन के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर वफाकी वज़रा की साबिका हुकूमतों पर चढ़ाई। वफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा, गुज़श्ता हुकूमतों ने काम नहीं किया कि इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से मजीद 200 मेगावाट बिजली देंगे, मामला जल्द हल कर लेंगे। वफाकी वजीर असद उमर बोले कि इलेक्ट्रिक की निजकारी PTI ने नहीं की। कराची में बिजली की ज़रूरियात बढ़ती रही लेकिन साबिका हुकूमतों ने कोई कदम नहीं उठाया। हम कराची के अवाम के लिए काम करेंगे। के इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है वो सारे का सारा जो है वो वफाकी अदारे के नीचे है, तो और उस बोर्ड के ऊपर सिंध के गवर्नमेंट का या सिंध का एक मेंबर भी नहीं है, तो क्या उसका कोई जवाब आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? यहाँ एक कमिटमेंट दे दें कि एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, कितने दिनों में कराची को इस अजियत से निकाला जाएगा। कराची लोड शेडिंग पर अपोजिशन भी हुकूमत पर बरस पड़ी है। कौमी असम्बली में वफाकी वज़रा की तकरीर के दौरान शेम शेम के नारे। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा, नेपरा वजारत तवानाई सब वफाक के पास है, सिंध का कोई भी रुकन नहीं, सब कुछ पिछली हुकूमतों पर डाल देना कहाँ की मंतक है। सवाल गंदम जवाब चना वाले रवैये को तर्क किया जाना चाहिए। शाजिया मरी ने सवाल किया, कितने दिन में कराची को इसी ज़िय्यत से निकाला जाएगा। PTI के असलम खान के रिमार्क्स पर पीपल्स पार्टी की ख़वातीन का एहतजाज। डिप्टी स्पीकर की हिदायत पर असलम खान ने मुआज़रत कर ली। वज़ीर आज़म ने कराची में बिजली बहरान पर काबू पाने के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर, मोमिन ख़ुसूसी बराए तवानाई शहजाद कासिम और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल शामिल। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। वज़ीर आज़म की के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया से मुलाकात करके मसाइल का हल मुमकिन बनाने की हिदायत। ये भी कहा, वज़ारत तवानाई की जानिब से हर मुमकिन ताउन किया जाए। पर या बेजार बैठे थे, बड़े ही जब्त के माहिर, बड़े फनकार बैठे थे। ये दहशतगर्द यूं ही रोज आकर नहीं पड़ते, असम्बली और वजारत में सहूलतकार बैठे थे कि उज़ैर बलोच कहता है पुलिस मोबाइल इस्तेमाल किया, सरतन से जुदा किया, उसके ऊपर फुटबॉल खेला, उसकी वीडियो बनाई, लाशों को आग लगाई, सरपरस्ती आपकी। कौमी असम्बली में उज़ैर बलोच की JIT के फिर गूंज। वफाकी वजीर मुराद सईद ने लियारी गैंगवार के मरकजी किरदार उज़ैर बलोच का एतराफ़ी बयान पढ़कर सुना दिया। अपोजिशन का शोर शराबा कोरम की निशानदही कर दी। वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने कहा, उज़ैर बलोच ने आसिफ जरदारी के कहने पर शुगर मिलों पर कब्जे करने का एतराफ़ किया। पीपल्स पार्टी के अरकान के कहने पर कत्लो गारत की गई। मुराद सईद की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी की रुकन नसीबा चन्ना ने अपना हेडफोन मुराद सईद की तरफ फेंक दिया। अपोजिशन का ऐवान से वॉकआउट। जमहूरी निज़ाम को पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दिया। सिंध के अवाम आपकी करप्शन की सजा भुगत रहे हैं। मोमिन ख़ुसूसी शहबाज गिल का बयान। कहा, पीपल्स पार्टी की तकरीबन आधी क़यादत करप्शन केसेस में मतलूब है। इमरान खान हर जगह मौजूद, जबकि जरदारी मतलूब और जमानतों पर हैं। सियासी निज़ाम को जरदारी साहब ने हमेशा अपनी करप्शन के लिए इस्तेमाल किया। PTI गुज़श्ता हुकूमतों के कांटों को चुनकर निज़ाम को फ़ाल कर रही है। हुकूमत का मुल्क भर में तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का ऐलान। सितंबर से हमने ये फैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाएंगे। जो चंद महदूद तादाद PhD स्टूडेंट्स की रिसर्च पे काम करने वाले, लेबॉरेटरीज पे काम करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको वो पहले भी बुला सकते हैं। तालीम की शमा SOPs के तहत रोशन होगी। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के इजलास के बाद वफाकी वजीर शफकत महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगस्त के पहले और तीसरे हफ्ते में फैसले पर नजरसानी करेंगे। वबा का जोर बरकरार रहा तो तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे।
तालीमी इदारों को SOPs पर अमल दरामद का खास ख्याल रखना होगा। हतमी SOPs के लिए सूबों से तहरीरी तजावीज़ मांग ली हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ईद उल अज़हा सादगी से मनाने की अपील। कहा, ज्यादा लोगों के जमा होने से वायरस तेजी से फैलता है। अवाम गुज़श्ता ईद की तरह इस बार लापरवाही ना बरतें। उम्मीद नहीं थी कि कोरोना केसेस इतनी तेजी से कम होंगे। इमरान खान ने इस्लामाबाद में वबाई अमराज के अस्पताल का इफ्तिताह भी किया। 250 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल 40 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में तामीर किया गया। केसेस रिपोर्ट, मुतासरीन की तादाद 2,40,848 हो गई। मजीद 61 अमवात। जांबाक अफराद की मजमूई तादाद 4,983 हो गई। 1,45,311 अफराद वबा को शिकस्त भी दे चुके हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। इत्मीनान है, मुल्क में कोरोना केसेस कम हो रहे हैं। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, NDMA ने टिड्डी दल तल्फ करने के लिए इकदाम किए। मंजूरी के बाद 15 दिन में 2 एयरक्राफ्ट खरीद लेंगे। लाहौर के मजीद 7 इलाके आज रात 12 बजे से सील करने का फैसला। इलाकों को 1 हफ्ता बंद रखा जाएगा। DHA, EME सोसाइटी और वाबदा टाउन मुकम्मल सील किया जाएगा। टाउनशिप A2 ब्लॉक, जौहर टाउन C ब्लॉक, पंजाब गवर्नमेंट स्कीम, चुंगी अमर सद्दू के इलाके, मेन बाजार और मुल्हिका आबादी भी शामिल। इन इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला 877 कोरोना केसेस रिपोर्ट होने पर किया गया। हुकूमत सिंध की तिबी अमले को हेल्थ रिस्क अलाउंस फराहम करने की मंजूरी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 की नर्सेज को माहाना 17,000 जबकि 17 से ऊपर वाले ग्रेड पर 35,000 दिया जाएगा। हेल्थ रिस्क अलाउंस का इत्तलाक 1 जुलाई 2020 से होगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने पेशावर में कोरोना अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। कहा, अस्पतालों की इस्तेदाद कार को बढ़ाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने प्रोपेगेंडा करने वाले अनासिर का मिलकर मुकाबला करने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, इत्तेहाद के मामलात हर गुजरते दिन के साथ मुस्तहकम हो रहे हैं। चौधरी परवेज़ इलाही बोले, अवामी खिदमत के सफ़र में इत्तेहादियों के शाना बशाना है। वज़ीर आला की पंजाब असम्बली की नई इमारत जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। अवाम को सस्ते आटे की फराहमी के लिए 24 घंटे की डेडलाइन भी दे दी। हुकूमत निज़ाम एक पेज पर नजर नहीं आ रहा। सियासी जमातें मुल्क की बका की जंग लड़ रही हैं। कराची में जमीयत उलमाए इस्लाम के तहत ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के बाद मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इलेक्शन 2018 फ्रॉड था। मुल्क में शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। APC एलामिया में चीनी, आटा, अद्वियात और पेट्रोल माफियाज के खिलाफ फौरी कार्रवाई का भी मुतालबा। लाहौर हाईकोर्ट का पेट्रोलियम बहरान की तहकीकात के लिए कमीशन बनाने का फैसला। पेट्रोल बहरान के खिलाफ दायर दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या ये हुकूमत की गुड गवर्नेंस है? बज़ाहिर पेट्रोल माफिया ने फायदा उठाने के लिए पेट्रोल शॉर्ट किया। लगता है इसमें कुछ बड़े शामिल हैं। अटॉर्नी जनरल बताएं जिम्मेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई की। हुकूमत ने मुतमईन ना किया तो ऑर्डर लिख देंगे। जब तक बहरान के जिम्मेदार पकड़े नहीं जाएंगे तब तक बहरान पर काबू नहीं पाया जा सकता। रेलवे का ट्रैक लोगों के लिए डेथ ट्रैक बन गया। सेक्रेटरी, CEO और तमाम DS फारिग करना पड़ेंगे। रेलवे खसारा अज खुद नोटिस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। प्लानिंग डिवीजन से ML1 मंसूबे बारे रिपोर्ट भी तलब। चीफ जस्टिस का शेख रशीद के भर्तियों के बयान पर भी हैरत का इजहार। कहा, रेलवे के पास पहले ही 77,000 मुलाजमीन हैं। वजीर रेलवे 1 लाख मुलाजमीन कहां भर्ती करेंगे? मजीद समात 1 माह के लिए मुलतवी।
इंक्वायरी कमीशन ने एपीएस साने पेशावर की सर्वमोहर रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट भिजवा दी। तर्जुमान एपीएस कमीशन के मुताबिक आर्मी पब्लिक स्कूल इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट 3000 सफ़ात पर मुश्तमिल है। कमीशन की जानिब से शहीद होने वाले बच्चों के वालिदैन समेत 132 अफराद के बयान रिकॉर्ड किए गए। 101 गवाहों और 31 पुलिस, आर्मी और दीगर ऑफिसर्स के बयान रिकॉर्ड हुए। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने शोहदा के वालिदैन की दरख्वास्त पर 2018 में कमीशन कायम किया था। शिकार टूटी फूटी सड़कें गढ़ों में तब्दील हो गईं। बिजली की लोड शेडिंग का जिन भी काबू से बाहर। बेशतर इलाकों में 6 से 16 घंटे बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। दूसरी जानिब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज कहते हैं बारिश बरसाने वाला सिस्टम कमजोर होकर आगे बढ़ गया, अब तेज बारिशों का इम्कान नहीं। स्टेट बैंक ने मुल्क भर में बैंकों के औकात कार बढ़ा दिए। पीर 13 जुलाई से सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक बैंक आवाम के लिए खुले रहेंगे। सर्कुलर के मुताबिक दोपहर 1:30 से 2 बजे तक बैंकों में लंच टाइम मुकर्रर। जुम्मे को भी बैंक सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक आवाम के लिए खुलेंगे। ईद उल अजहा पर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। सूबाई हुकूमत का 27 जुलाई को तमाम सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन देने का फैसला। महकमे खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लाहौर में ट्रैफिक वार्डन को धमकियां और बदतमीजी करने वाली खातून की जमानत मंजूर। सेशन कोर्ट ने पुलिस को 22 जुलाई तक खातून को गिरफ्तार करने से रोक दिया। जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके वाना में एग्रीकल्चर पार्क कायम, कारोबार भी शुरू कर दिया गया। एग्रीकल्चर पार्क की तामीर से इलाके में ज़रूरी तरक्की के साथ साथ मईशत और कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। मकामी लोगों के लिए रोज़गार के मौके भी पैदा होंगे। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 1 करोड़ 21 लाख से बढ़ गई। अब तक 5,52,000 से ज़्यादा हलाकतें। अमेरिका में 31 लाख कोरोना मुतासरीन। वायरस पर काबू ना पाया तो वबा की दूसरी लहर आ सकती है। माहिरीन तिब की इंतबाह। भारत में 24 घंटे के दौरान 25,000 से ज़ायद नए केसेस और 500 अमवात रिकॉर्ड। तुर्क हुकूमत ने समाजी फासले की पाबंदी पर अमल दरामद के लिए शादी ब्याह और दूसरी तकरीबात में निगरान तैनात करने पर गौर कर लिया। की साबिका हुकूमत पर चढ़ाई। वफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा कि गुज़श्ता हुकूमतों ने काम नहीं किया। के इलेक्ट्रिक के नेशनल ग्रिड से मजीद 200 मेगावाट बिजली देंगे। वफाकी वजीर असद उमर बोले कि के इलेक्ट्रिक की निष्कारी PTI ने नहीं की। कराची में बिजली की जरूरियात बढ़ती रही लेकिन साबिका हुकूमतों ने कोई कदम नहीं उठाया। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग के इलेक्ट्रिक के मसाइल हल करें अमलन, और उसी पे ही हम लोग लगे हुए हैं। हम लोग कॉमन डिलीवरी पॉइंट उनका बना रहे हैं, उनको मजीद हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी मैं आ रहा था, यही हमने डिसाइड किया कि 200 मेगावाट बिजली जितनी गैस से मिलेगी वो मजीद हम लोग अभी इनको देंगे। आज भी हम तकरीरों में सुनते हैं कि 10,000 मेगावाट ऐड हो गया, उसकी कीमत आज अवाम भी पेश कर रही है, लेकिन कराची जिसको बिजली की जरूरत है वो उन कारखानों से बिजली नहीं ले सकती, क्योंकि जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के निज़ाम के अंदर कराची में तब्दीली लानी थी वो नहीं की गई। ये जो ट्रांसमिशन सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बेहतरी है, उस निज़ाम की बेहतरी के अंदर इंशाल्लाह रिकॉर्ड टाइम के अंदर इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी और आप वो देखेंगे कि वो कराची जिनको ये हुकूमतें कहती थी कराची हमारा मसला नहीं है, तहरीके इंसाफ की हुकूमत कहती है कराची हमारा है, कराची के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं है। कराची में लोड शेडिंग पर ऑपोजिशन भी हुकूमत पर बरस पड़ी। कौमी असम्बली में वफाकी वज़रा की तकरीर के दौरान शेम शेम के नारे लगाए गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ ने कहा कि नेपरा, वजारत तवानाई सब वफाक के पास है, सिंध का कोई भी रुकन नहीं। ये सब कुछ पिछली हुकूमतों पर डाल देना कहाँ की मंतक है। सवाल गंदुम जवाब चना वाले रवैये को तर्क किया जाना चाहिए। कौमी असम्बली इजलास में कराची लोड शेडिंग पर हंगामा आराई। अपोजिशन अरकान ने हुकूमत पर चढ़ाई कर दी।
रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ ने कहा कि ऑपोजिशन का काम हुकूमत पर सवाल करना है। सवाल गंदम जवाब चना वाले रवैये को तर्क किया जाना चाहिए। के इलेक्ट्रिक बोर्ड जो है वो सारे का सारा जो है वो वफाकी अदारे के नीचे है। नेपरा भी वफाक के नीचे है, एनर्जी का महकमा भी वफाक के नीचे है। तो और उस बोर्ड के ऊपर सिंध के गवर्नमेंट का या सिंध का एक मेंबर भी नहीं है, तो क्या उसका कोई जवाब आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? पीपल्स पार्टी की रहनुमा शाजिया मरी का कहना था कि सिंध हुकूमत का एक भी नुमाइंदा के इलेक्ट्रिक के बोर्ड में नहीं। यहाँ एक कमिटमेंट दे दें कि एक हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, कितने दिनों में कराची को इस अजियत से निकाला जाएगा। कराची लोड शेडिंग पर तकारीर जारी थी कि पीटीआई के असलम खान ने पीपीपी खवातीन को बेशर्म कह दिया। असलम खान, मैं आपको कह रहा हूँ, आपको तंबी कर रहा हूँ, इस तरह नहीं करें। ओके जी। ख्वातीन के साथ इस तरह की बातचीत ना करें, आप एहतराम करें ख्वातीन का। असलम खान ने कहा कि उन्होंने खवातीन बारे कुछ नहीं कहा, उमूमी बात की, फिर भी अल्फाज वापस लेता हूँ। हसीब हनीफ, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म कराची में बिजली बहरान पर मुतहरिक कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी में वफाकी वज़ीर असद उमर, मुआविन खुसूसी बराए तवानाई शहजाद कासिम और गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल शामिल। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया से मुलाकात करके मसाइल हल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ारत तवानाई की जानिब से गैर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। कराची में बिजली का तवील बहरान जारी है। बिजली गायब होने से शहरियों का बुरा हाल हो गया। पीटीआई की जानिब से के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर चौथे रोज भी एहतजाज किया गया। जमात इस्लामी ने भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। मजीद तफसील काशिफ हुसैन से। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला थम न सका। गैर एलानिया लोड शेडिंग का दौरानिया 12 से 16 घंटे तक पहुंच गया। करंगी, पीएनटी सोसाइटी, गुलशन एमएमआर, लाइंस एरिया, डिफेंस, बल्दिया टाउन और सुरजानी टाउन में भी बिजली की आग मचोली जारी रही। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने के इलेक्ट्रिक हेड ऑफिस के बाहर चौथे रोज भी धरना दिया। मेरी आज जब सुबह के की चीफ एग्जीक्यूटिव से बात हुई थी, मैं समझता हूँ कि जो रवैया हमने उनका देखा उसके लिहाज से मुमकिन नहीं है कि उनके साथ बातचीत की जाए, इससे कि वो हमें फिर घुमाने के चक्कर में थे। तांबे के अरबों रुपए के तार बेच दिए, इसकी इनको किसने परमिशन दी? और ये अरबों रुपया जो इन्होंने इससे हासिल किया, ये कराची की पावर जनरेशन पे क्यों नहीं इसका इजाफा किया?